महात्मा बुद्धा जी से संबंधित बहुत सी कहानियां हैं। बुद्धा और उसके शिष्यों से संबंधित कुछ प्रेरणादायक घटनाएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और आत्मसमर्पण की प्रतीति थी। उनके शिष्यों में से कुछ नामी थे। एक था अनंत, जो विचारशीलता के प्रति उत्सुक था। दूसरा था धर्मपाल, जो दया और सहानुभूति के साथ सभी की मदद करता था। और तीसरा था सुधीर, जो ज्ञान के प्रति अग्रसर होता था। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और भिक्षा मांगने लगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में दुख और असहायता की झलक देखी और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अनंत से कहा, तुम्हें इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अनंत को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास केवल ध्यान और ध्यान था, परंतु उसने बुद्ध के आदेश का पालन किया। वह उस व्यक्ति के साथ गया और उसकी मदद की। धर्मपाल ने भी उसे अनुसरण किया और उसकी आवाज सुनी। वह उसे प्यार और संवेदना से ध्यान दिया। सुधीर ने उसे शिक्षा दी और उसे जीवन के लिए कैसे बेहतर निर्णय लेने में मदद की। धीरे धीरे वह गरीब व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने लगा। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और स्वतंत्रता से अपना पेशा शुरू किया। उसने अपने परिवार को खुशहाल और संतुष्ट बनाया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने किसी नए ध्यान का अनुभव किया? अनंत ने कहा, हां गुरुदेव, मैंने देखा है कि सेवा कैसे एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। धर्मपाल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें हमेशा दया और संवेदना के साथ हर किसी की मदद करनी चाहिए। सुधीर ने कहा, ज्ञान को साझा करना भी एक प्रकार की सेवा है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा, तुम सभी ने सही दिशा में अग्रसर होने के लिए अच्छा किया। ध्यान और सेवा का मार्ग हमें सच्चे अद्वितीयता की ओर ले जाता है। चलिए एक और कहानी सुनाते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके शिष्यों की कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो उनके शिक्षाओं और उपदेशों को प्रकट करती हैं। एक ऐसी कहानी यह भी है। कभी कभी अनजाने में ही हमारी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन ला देता है और वह बदलाव हमें हमारे असली ध्येय की ओर ले जाता है। इस कथा का मुख्य पात्र एक युवा नामक धर्मपाल था। धर्मपाल एक युवक था जो बुद्ध के उपदेशों के विरुद्ध चल रहा था। वह बुद्ध की शिष्यता को गलत समझता था और अपने आप को अपने आध्यात्मिक सफर के लिए सही मार्ग पर समझता था। एक दिन धर्मपाल एक पुराने साधु के पास गया। साधु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें जीवन का अर्थ मिला है? धर्मपाल ने उत्तर दिया, हां, मैंने संसार को जीत लिया है। साधु ने हंसते हुए कहा, वह तो तुमने अपने अहंकार को जीत लिया है, लेकिन जीवन का असली अर्थ क्या है, यह तुम्हें अभी तक समझना बाकी है। इस बात को सोचकर धर्मपाल बुद्ध के पास गया और उनसे अपने जीवन के सवाल पूछे। बुद्ध ने उसे ध्यान में लगने की सलाह दी और उनके साथ एक ध्यान सत्र में भाग लेने को कहा। ध्यान सत्र में धर्मपाल को अपने मन की गहराइयों में जाने का मौका मिला। वह अपने अहंकार और भ्रम से मुक्त होकर अपने आत्मा को पहचानने लगा। एक दिन धर्मपाल ने बुद्ध से पूछा, आपके उपदेशों का अर्थ क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का अर्थ ज्ञान और अनुभव का मिलान है। हमें अपने आत्मा को पहचानने और अपने कर्तव्यों को निर्विकार रूप से निभाने का प्रयास करना चाहिए। धर्मपाल को बुद्ध के उपदेशों में नई दिशा मिली। उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और अपने आत्मा की खोज में जुट गया। वह बुद्ध का एक वफादार शिष्य बन गया और उनके उपदेशों को अपनाकर दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करने लगा। धर्मपाल की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मा की खोज में जुटना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निर्विकार रूप से निभाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन का असली अर्थ है। बुद्ध और उनके शिष्यों की कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रकट करती हैं। एक ऐसी कहानी है जो अनुशासन और समर्पण की महत्ता को दिखाती है। 3 साहस और निष्ठा की कहानी। महाकाश्यप का संकल्प। बुद्ध के शिष्य महाकाश्यप एक उत्साही और निष्ठावान युवक थे। उन्हें धर्म की अद्वितीय शिक्षा मिली थी, लेकिन उन्हें अभी भी आत्मसमर्पण का एक सच्चा अनुभव नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने बुद्ध से इस विषय पर चर्चा की। गुरुदेव, उन्होंने कहा,
मुझे आत्मसमर्पण का अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाकाश्यप, आत्मसमर्पण का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। तुम्हें समझने के लिए एक कठिन परीक्षण करना होगा। महाकाश्यप ने आदेश को स्वीकार किया और बुद्ध के उपदेश का पालन करते हुए वन में गए। वहां एक रात को उन्होंने एक वृक्ष के नीचे सोने का निर्णय किया। अगले सुबह उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो अपनी यात्रा पर निकल रहा था। ब्राह्मण ने उनसे कुछ भिक्षा मांगी। महाकाश्यप के पास केवल एक सोने का प्रति था, लेकिन उन्होंने उसे ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने आभार प्रकट किया और वहां से चला गया। उसके बाद महाकाश्यप ने अपने धर्म के लिए निरंतर प्रयास किया और आत्मसमर्पण का अर्थ समझ गया। उन्होंने अपने जीवन को ध्यान में और आध्यात्मिक आदर्शों के अनुसार जीने का निर्णय किया। बुद्ध ने महाकाश्यप की संघ के अध्यक्ष बनाया और उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। महाकाश्यप ने बुद्ध के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई यात्राएं की और उनकी संघ को बढ़ावा दिया। उनकी निष्ठा, संघर्ष और समर्पण ने अनगिनत लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और संघर्ष से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। महाकाश्यप का उत्साह, निष्ठा और आत्मसमर्पण हमें ध्यान में और उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित करता है। इस कहानी से हमें यह भी याद रखने को मिलता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक अभियानों में सफलता के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। हमें भी महात्मा बुद्धा जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन उपयोग करना चाहिए। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु को फॉलो करें। धन्यवाद।